क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 8 है, जिसमें एक फ्रैक्शन हमें गिवन है। अगर हम इसके न्यूमरेटर को देखें तो इसमें 2x³ माइनस 1 है, और इसके अगर डिनोमिनेटर को देखें तो x³ प्लस x² है। यानी न्यूमरेटर की डिग्री भी 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकते। पहले हमें इसे प्रॉपर फॉर्म में लाना होगा और उसके बाद फिर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लिख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या बनेगी, उसके लिए हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली इसका रफ वर्क करते हैं जी। इसमें डिविडेंड जो है वो 2x³ माइनस 1 है, जबकि डिवाइज़र जो है वो x³ प्लस x² है। ठीक है, x³ प्लस x²। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये x³ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आएगा, और जब x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x² आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे जब हम इनकी, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2x³ से कैंसिल, माइनस 2x² और माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, जबकि जो क्वोशिएंट है वो 2 है और जो डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या x³ प्लस x² है। यानी अगर हम इसको फैक्टराइज करें, x² इनमें से कॉमन लें तो x² इंटू x प्लस 1 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। यानी इसी जो ये आपके सामने लिखा हुआ है फ्रैक्शन, इसको हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में। ठीक है, क्वोशिएंट जो है इसका वो 2 है, रिमाइंडर जो है इसमें से अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये 2x² प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी जो इसमें रिमाइंडर है। ठीक है, और डिवाइज़र जो होगा वो हमने फैक्टराइज कर लिया x² इंटू x प्लस 1, तो ये इस तरीके से ये फ्रैक्शन बन जाएगी। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो ये फ्रैक्शनल पार्ट आया है इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। ठीक है, और जब ये बन जाएंगे तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे, और उसको दर्ज करने से हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है, आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम बनाते हैं। देखें, इसमें जो ये x² है इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी इसके लीनियर फैक्टर है रिपीटेड। ठीक है, तो a ओवर x आएगा, फिर प्लस b ओवर x² आएगा। ठीक है, और c ओवर x प्लस 1 आएगा। ठीक है जी, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो डिवाइज़र है लेफ़्ट साइड का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे, तो 2x² प्लस 1 लेफ्ट साइड पे आएगा। a से जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x² और x प्लस 1 तो x एक फैक्टर को ख़त्म कर देगा, यानी ax इंटू एक्स प्लस 1 जो है आएगा यहाँ पे। इसी तरह b के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो b का जो डिवाइज़र x² है वो इस x² को कैंसिल करेगा, b के साथ खाली x प्लस 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा, और c के साथ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा चूँकि x प्लस 1 को कैंसिल कर रहा है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और चूँकि ये एक आइडेंटिटी है, यानी ये ऐसी इक्वेशन है जो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो हम इसमें पहले x को 0 पुट करते हैं ताकि हम किसी एक a b या c अननोन की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो हम पुट करते हैं x को 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चूँकि 0 है और 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई तो उसको 0 बना देता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। इसी तरह b के साथ आएगा, x प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, और c चूँकि x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, x 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 0 हो जाएगी टर्म। यानी b जो है अगर फाइनली हम देखें तो वो 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो है इसमें पुट कर सकते हैं, x को क्या पुट कर सकते हैं जी, x प्लस 1 को 0 तो x की जगह माइनस 1 आएगा, इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए x की जगह माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 कितना होता है 3, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह a इंटू माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 ही लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस 1 0, b इंटू 0 0, तो ये 0 ही आ जाएगा, और c के साथ है माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, तो c आ जाएगा। तो इसका मतलब c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको c की वैल्यू भी मिल गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके कोफिशिएंट्स, और उनकी मदद से हम जो अननोन है a उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें।
इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, या तो 2x² + 1 ही है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ax जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ax² आएगा, इसी तरह ax 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ax आएगा, इसी तरह b मल्टीप्लाई होगा x से तो bx आएगा, और b 1 से मल्टीप्लाई होकर b, और c x² से मल्टीप्लाई होगा तो c x² आ जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है, कंपेयरिंग लिखेंगे हम कोफिशिएंट्स, और अगर हम x² ही के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, कोफिशिएंट्स, तो हम देख रहे हैं कि जो x² का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर है वो 2 है, और राइट साइड पे देखें तो वो a है और प्लस c भी है, ठीक है, a + c, तो a + c = 2 आ जाएगा। अब हमने अगर हम इधर देखें तो हमने c की वैल्यू 3 फाइंड आउट की हुई है, ये देखें कि यहाँ पे लिखी हुई है। हम c की जगह 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पुट c = 3, तो 3 जब इधर है तो दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, यानी a जो है वो = आ जाएगा 2 - 3 के, और a को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू आती है -1। तो a b c तीनों फाइंड आउट हो गए हैं। अब इससे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर जो 2 है वो हमारी क्या बन जाएगी जी, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर में a b और c की वैल्यू हम दर्ज करते हैं और देखते हैं उसकी क्या फॉर्म बनती है जी। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, तो ये बन जाएगा -1/x, ठीक है। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी जी, इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि b की वैल्यू क्या आई थी। b की वैल्यू 1 है और c की 3 है, ठीक है, तो b की जगह 1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1/x², और c की जगह 3, तो 3/x + 1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखना है, ठीक है, तो हमें अपना जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम इसको लिख देते हैं, या चलें ये एज इट इज़ ही आ रहा है, ठीक है, इसी को हम नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इससे अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, और उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आप सभी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे जी। तो इक्वेशन नंबर 4 को जब हम 1 में पुट करेंगे तो देखें ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमने इसका आंसर ये निकाल लिया है, ठीक है। तो हम अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है 2x³ - 1 डिवाइडेड बाय x³ + x² लिखेंगे, ठीक है। उससे आगे हम लिखेंगे =2, ठीक है। अब ये माइनस का साइन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस, ये जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस का बना देगा 1/x, ठीक है। इसका माइनस, ये अगर ये प्लस है तो इस माइनस की वजह से ये -1/x² हो जाएगा, और लास्ट टाइम अगर हमारी प्लस की है तो वो भी माइनस की हो जाएगी, तो -3/x + 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इसकी 4 टर्म्स हैं, हमारे गिवन जो भी एक्सप्रेशन था उसको जब हमने फैक्टराइज किया तो उसके ये आंसर बन गए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइनल आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 9, वो हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। पार्ट नंबर 9 में अगर आप देखें तो जो फ्रैक्शन गिवन है उसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4x² + 3x + 14, जबकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x³ - 8, यानी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। चूँकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो हमें कहेंगे ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करना होगा। न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो हम इसे फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं इसको x³ - 2³ लिख सकते हैं। और फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 4x² + 3x + 14, और डिवाइज़र में आ जाएगा जी x - 2 × x², ठीक है, +2x, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो ये इसकी समझो फैक्टराइज फॉर्म आ गई। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से बनेंगे उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इसमें जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो a आएगा कांस्टेंट ओवर x - 2, जबकि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए आएगा bx + c, और इसके डिवाइज़र में आएगा x² + 2x + 4, ठीक है। अब देखें ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, उसके लिए जो लेफ़्ट साइड का है डिवाइज़र का, मतलब जो डिवाइज़र है लेफ़्ट साइड का, उससे हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ़्ट साइड पे आएगा 4x² + 3x + 14,
जबकि ये जो फैक्टर हैं जब a से मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो x माइनस टू इस x माइनस टू को कैंसिल करेगा, a से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, और बी एक्स प्लस सी जो है इससे अगर आप देखें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और खाली x माइनस टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें चूंकि एक फैक्टर जो है वो लीनियर है, यानी x माइनस टू को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। चूंकि ये एक आइडेंटिटी और ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जब इसे दर्ज करेंगे, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ार 16, फिर 3 2 ज़ार 6 और प्लस 14 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ भी सेम इसी तरह के एक्स का स्क्वायर यानी 4, फिर 2 2 ज़ार 4 और प्लस 4 आएगा। जबकि बी एक्स प्लस सी जब ये 2 माइनस टू 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी 16 और ये 14 प्लस 6 20, 20 और 16 होता है जी 36 इधर आ जाएगा। जबकि ये तीनों ऐड हो तो 12 बनता है, 12a। अब और 0 इसमें ऐड हो तो 12a ही आ जाएगा, यानी 36 को आप 12 पर डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी जो कितनी आती है, a की वैल्यू 3। तो हमने a फाइंड कर लिया। अब हमें b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्दर इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा, एक्सपेंड करना होगा इक्वेशन नंबर 2 को, और फिर इससे हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स। यानी लेफ्ट साइड में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 ही है। ठीक है, जबकि राइट साइड में a जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2ax आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो a तो 4a आ जाएगा। जबकि बी एक्स जो है जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर 2b माइनस 2bx आएगा। ठीक है, जब ये माइनस 2 से सी जो है x से मल्टीप्लाई होकर सी एक्स आएगा, और c जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2c आएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करें कोफिशिएंट्स, इसे आप बेशक इक्वेशन नंबर 3 कह लें। आप यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और अब हम इसमें कोफिशिएंट्स किसके कंपेयर कर रहे हैं जी, हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स ऑफ सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इसमें वेरिएबल की वो 2 है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स पहले कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड का कंपेयर करेंगे राइट साइड के साथ, फिर एक्स का और फिर कॉन्स्टेंट्स। तो वो जो वर्किंग है वो मैं आप सभी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर के सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +4 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ ए भी आ रहा है, पॉजिटिव ए भी आ रहा है और पॉजिटिव बी भी आ रहा है, यानी ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू हो जाएंगे किसके, 4 के इक्वल। इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं। अगर हम x के कंपेयर करें कोफिशिएंट तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 3 है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो x के साथ 2a आ रहा है। ठीक है, और x के साथ 2b आ रहा है विद नेगेटिव साइन, तो -2b भी आ रहा है, और c भी आ रहा है +c। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर b। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स के कंपेयर करें कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 है, जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो +4a भी है कांस्टेंट टर्म, और -2c भी है। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, अगर हम देखें तो वो 3 आई है। ठीक है, हम a की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम पुट करें a की वैल्यू 3 तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी 4 -3, चूँकि 3 इधर जब शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, यानी b हमने फाइंड कर लिया। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट की जाए तो यहाँ से भी हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी वर्किंग में यहाँ पे शेयर करता हूँ आपसे कि a की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम 3, और b की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम 1। ठीक है, तो यहाँ से भी और यहाँ से अगर a की वैल्यू पुट करो तो c भी फाइंड किया जा सकता है, और यहाँ से भी c फाइंड किया जा सकता है। तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a मीन्स के 2 इंटू 3 6, और -2b का मतलब है कि -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, तो ये 3 इज इक्वल टू 6 -2 4 होता है, प्लस c, और c इक्वल टू हो जाएगा 3 -4 के इक्वल, यानी जो c की वैल्यू है वो -1 आ रही है, -1 आ रही है। अब a कितना आया था 3, b कितना आया है 1, और c कितना आया है -1। ये तीनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हम मतलब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलें इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट करते हैं।
जी, तो ये आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 है, इस ए की जगह हमने क्या पुट करना है 3, तो यहाँ पर हम ए को मिटा देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह उसकी वैल्यू जो 3 है वो दर्ज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब b की वैल्यू 1 और c की भी -1, तो ये हो जाएगा 1x यानी x माइनस 1। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 लिख देते हैं bx प्लस c की जगह x माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 को रेस कर देते हैं कि ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इससे ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस बन गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए गिवन फ्रैक्शन के, वो हमारे पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चैलेंज है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसमें जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, अगर आप उसको देखें तो इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, यानी लिखा हुआ है एक्स पावर 4 प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। जबकि इसके डिवाइजर में देखें तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी अगर ओपन करें तो x पावर 4 हो जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई और x प्लस 1, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। चूंकि डिवाइजर की डिग्री 5 है, न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उसके लिए इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे चलें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक फैक्टर लीनियर है a, उसके लिए आएगा न्यूमरेटर में x ओवर x प्लस 1, जबकि दो फैक्टर, मतलब इसमें जो ये x² प्लस 1 है, ये एक इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये रिपीटेड इसलिए कि इसकी पावर 2 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे bx प्लस c ओवर x² प्लस 1 और प्लस, अब c के बाद d आता है तो dx प्लस e ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो लेफ्ट साइड का डिवाइज़र है उसको हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करके जो इसकी फॉर्म बनती है वो मैं आप सभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो इसमें फिर ये होगा कि a से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, चूँकि x प्लस 1 जिसका डिवाइज़र है वो कैंसिल कर देगा इस x प्लस 1 को। सेम bx प्लस c के साथ सिंपल मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और x² प्लस 1, इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी इसके डिवाइजर से, x² प्लस 1, चूँकि एक फैक्टर कैंसिल हो गया है, और dx प्लस e के केस में x² प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये एग्जैक्ट इसको कैंसिल कर देगा, x प्लस 1 ही सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो सकेगा। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसमें से, मतलब चूंकि ये एक आइडेंटिटी है, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर लेफ्ट साइड का राइट साइड का बराबर आएगा। तो हम लीनियर फैक्टर देख रहे हैं, एक है x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखकर हम x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पुट करके हम कोई एक अननोन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि देखते हैं वो क्या आता है, और उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आप सभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो इसी के से होगा कि जब आप -1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसमें 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 आएगा, -1 प्लस 1 से कैंसर, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4a आ जाएगा। बाकी दो टर्म्स इसलिए 0 होगी चूँकि x प्लस 1 0 है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उससे 0 बना देता, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। चूँकि इसके साथ भी फैक्टर x प्लस 1 है, इस टर्म का भी फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम जो बाकी चार अननोन है, यानी बी है, सी है, डी है और ई है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, तो उसकी मदद से हम ए बी, मतलब ए तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बी सी डी और ई की वैल्यू जो है हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस में आपसे भी जो इसका प्रोसीजर है सारा वो भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला अपन करेंगे तो x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 आएगा। यहाँ पर x जो है वो x² प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x³ प्लस x आएगा, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1 से तो x² प्लस 1 आएगा। इसको फर्दर जब हमने सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ लिखेंगे, a मल्टीप्लाई होगा x पावर 4 से, 2x² से और 1 से, तो ये तीनों टर्म आएंगी। bx जब मतलब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो bx 4 हो जाएगा, bx जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो bx क्यूब आएगा, bx जब x से मल्टीप्लाई bx² आएगा, bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx आएगा। इसी तरह cx क्यूब, cx² cx और 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बस c, और dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, dx² प्लस dx प्लस e आ जाएगा। अब हमने कंपेयर करने कोफिशिएंट्स, और इसमें हम x पावर जो 4 है उससे कंपेयर करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर 4 सबसे पहले, फिर एक्स क्यूब के करेंगे कंपेयर, फिर एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स के, और देन लास्ट में कॉन्स्टेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। इस तरह से हमें वो जो अननोन है तमाम बी सी डी ई वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स पावर 4 के अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखें तो ए है, और एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट प्लस बी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर ए। और चलें इसको मैं सेपरेट भी कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब अगर हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, किसी भी टर्म में एक्स क्यूब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक्स क्यूब के साथ एक तो बी लिखा हुआ है और एक्स क्यूब के साथ सी भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव सी, ठीक है। और किसी टर्म के साथ एक्स क्यूब नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। चाहे तो इसको हम नेम दे देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, पॉजिटिव b है, इसको लिख लेते हैं हम। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव c है, इसे भी लिख देते हैं हम। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव d, इसे भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं जी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है। इधर देखें तो 1, ठीक है, 1 टाइम x है, और इस साइड पे x के साथ एक तो b आ रहा है, हम b लिखेंगे, और x के साथ c आ रहा है, प्लस c आ रहा है वो लिखेंगे, प्लस d आ रहा है वो लिखेंगे, और प्लस अगर यहाँ पे देखें तो e भी आ रहा है, प्लस e भी लिख देंगे। अब देखें इधर से हम a की वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी पहले फाइंड की, वो अगर आपको मैं शेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है, ये देखें लिखा हुआ है। हम a की वैल्यू 1 इस पर पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 तो जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, तो b आ जाएगा 0। b की वैल्यू क्या आ रही है? 0, ठीक है। अब b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो c प्लस 0 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब a 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, b की जगह 0, c की जगह भी 0, प्लस d, तो ये इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, चूंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड वही नंबर दोबारा आता है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 1, ठीक है। d 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें अगर पुट करें b भी 0 है, c भी 0 है, ठीक है, और d 1 है, और इक्वल टू e है, तो बल्कि प्लस e है, प्लस e है, ठीक है। तो ये देखें आप, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू ई आ जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये अगर हम वैल्यूज ए बी सी डी की पुट कर लें, यानी बी भी 0 है, सी भी 0 है, ई भी 0, सिर्फ डी 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो है हमारा मिल जाएगा। तो चलें ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है जी। तो ये देख सकते हैं ए की जगह 1, बी और सी की जगह 0 0 पुट किया, डी की जगह 1 और ई की जगह 0, तो ये आ जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर एक्स प्लस 1, और ये तो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी पूरी, और यहाँ पे 1x का मतलब है x में 0 ऐड करेंगे तो x ही आ जाएगा, और x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो पार्शियल फ्रैक्शन है गिवन फ्रैक्शन के, वो हम फाइंड आउट करना सीख सकते हैं।